मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की उपस्थिति में कोदो, कुटकी एवं रागी की उत्पादकता बढ़ाने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च हैदराबाद और 14 जिलों के मध्य हुआ एमओयू। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ आने वाले समय में देश का मिलेट हब बनेगा। उन्होंने कहा कि मिलेट मिशन के तहत किसानों को लघु धान्य फसलों की सही कीमत दिलाने, आदान सहायता देने, खरीदी व्यवस्था, प्रोसेसिंग और विशेषज्ञों की विशेषज्ञता का लाभ दिलाने की पहल की गई है। हम लघु वनोपज की तरह लघु धान्य फसलों को भी छत्तीसगढ़ की ताकत बनाना चाहते हैं। छत्तीसगढ़ में जब हम मैंने बाल्यकाल से देखा है तो छत्तीसगढ़ में जो कृषि का जो रेशियो था 40% में धान की खेती होती थी और 60% में दूसरे प्रकार के, चाहे उसमें कोदो हो और तिल हो, अरहर हो, इस प्रकार का। उसके बाद उसमें रबी फसल लगाई जाती थी। तो वो हरित क्रांति के जो आंदोलन चला, जब अनाज की कमी पड़ी तो ये आंदोलन चला और धान की तरफ लोग आगे बढ़े। अब मिलेट्स के बहुत ज़्यादा डिमांड, कोदो, कुटकी, रागी की डिमांड न केवल देश में बल्कि विदेशों में इसके बड़ी मात्रा में इसकी डिमांड है। छत्तीसगढ़ में बहुत सारे हमारे भौगोलिक परिस्थिति इस प्रकार से कि 44% भूभाग में जंगल है, सिंचाई की व्यवस्था वहाँ कम है और बहुत ही ढलान वाली ज़मीन है। ऐसे में कोदो, कुटकी, रागी है वो बहुत ही किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि धान के खेत में आपको मेड़ बनाना पड़ेगा, पानी भरना पड़ेगा। कोदो की खेती में पानी की कम आवश्यकता होती है और बहुत जल्दी वो फसल पक के तैयार हो जाता है। तो इसके लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने जहां उन्हें 9,000 रुपये प्रति एकड़ रूप में इनपुट सब्सिडी देने का फैसला, फिर उसके मिलिंग और मिलिंग के बाद मार्केटिंग, इन सब चीज़ों की व्यवस्था पहली सरकार है जो 3,000 रुपये प्रति क्विंटल के दर घोषित की है। तो इस प्रकार से जो कोदो, कुटकी और रागी का जो खेती करने वाले किसानों को पूरा संरक्षण, जैसे धान की खेती को हम लोग दे रहे हैं, उसी प्रकार से इस खेती को भी हम पूरी मदद करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है, कोदो में बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जो हमारे शरीर को आवश्यकता है, चाहे वो मैग्नीशियम हो, पोटेशियम हो, कैल्शियम हो, चाहे वो आयरन हो, चाहे जिंक हो, ये सारे तत्व 12% उसमें आपको प्रोटीन की मात्रा होती है। तो बहुत ही उपयोगी हमारे शरीर के लिए है, कुपोषण दूर करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण अवयव है। तो इसको हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहन करना चाहिए। जैसे कांकेर जिला है, पिछले साल 4,000 हेक्टेयर में हो गया था, साल 5,000 हेक्टेयर में हो गया। तो बस्तर और सरगुजा, साथ ही कवर्धा और राजनांदगांव, ये 14 जिले हैं जिसके एमओयू हुए हैं। भारत सरकार के जो मिलेट्स प्रोग्राम जो डायरेक्टर हैं जो हैदराबाद में बैठते हैं, उन्होंने पूरा सहयोग देने का भी आश्वासन दिया है और पूरे देश में ये पहला राज्य है जो मिलेट्स को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे हैं। तो ये मिलेट्स हब हमारा छत्तीसगढ़ बनेगा। ये